हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 2 ऑफ पॉलिनोमियल। गाइस, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेशन फर्स्ट, उसमें क्या पढ़ा था? व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्लेन के थ्रू हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे बता सकते हैं। जितनी बार किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उसके उतने ही क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें तीन तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है लीनियर, अगला पढ़ना है क्वाड्रेटिक, उससे अगला पढ़ना है क्यूबिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर से ही स्टार्ट करते हैं, जो बहुत आसान है। सपोज लीनियर पॉलिनोमियल। गाइस, जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अ पॉलिनोमियल whose maximum degree in which the maximum degree of a variable is 1 is called linear polynomial। तो जनरली जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा ax plus b की फॉर्म में होता है। ये क्या है? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, वो आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा। तो आपने याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax plus b। सपोज मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, फॉर एग्जांपल px 2x minus 1। ये मैंने क्या लिया? एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया और मुझे बोला क्या निकालो? उसका जीरो निकालो। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जीरो निकालने का प्रोसेस क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 4 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग क्या पुट करते हैं? px को जीरो पुट करते हैं। किया तो यहां से कितना आ गया? 2x minus 1 equals to 0। बस कुछ नहीं करना, वहां से x की वैल्यू निकाल देनी है। तो जो इस पॉलिनोमियल का जीरो है वो कितना है? x equal to 1/2। समझ में आया? हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? 1। तो यहां से x की हमेशा एक ही वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू सिर्फ क्या आई है? 1/2। समझ में आया? एक और करता हूं। यहां मैंने लिखा एक px लिखा मैंने 3 minus 5x। मुझे बोला क्या निकालो? इसका जीरो निकालो। तो मैं क्या करूंगा? 4 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरो के लिए क्या करेंगे? px को पुट कर देंगे जीरो। फाइव इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। तो x इक्वल टू 3/5 क्या है? इसका जीरो है। किस पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल का। जीरो का मतलब पता है ना कि अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो गाइस, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बहुत आसान है। तो ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा इन दो क्वेश्चन से। तो हम आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बताया था लास्ट टाइम। क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ वेरिएबल an algebraic expression in which the maximum degree of a variable is 2 is called quadratic polynomial। तो जनरली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी जनरल फॉर्म होती है ये ax² plus bx plus c। ठीक है? तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होगा, ax² plus bx plus c की फॉर्म में होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा किस फॉर्म में होगा? ax² plus bx plus c की फॉर्म में। और लीनियर किस फॉर्म में था? ax plus b की फॉर्म में। तो गाइस, याद रखना, ये इसकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और यहां पर जो abc होते हैं, ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इनका हम यूज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी बस आपको जीरोस निकालने सीखने हैं। तो चलो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं।
सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ये px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। अब मुझे क्या निकालना है इसके जीरो। चलो मैं पहले थोड़ा आसान करता हूं, इसको प्लस कर दिया, ठीक है गाइस। अब मुझे क्या निकालना है इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस क्या करते हैं 4 zeros of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस px को पुट कर देंगे जीरो। क्या पुट कर देंगे इस px को जीरो, तो px की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये पुट कर दिया। अब आप लोगों ने 9th में सीखा था, ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको आता है उसने क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, खुद ही सॉल्व करना है और मेरे से आंसर मैच करना है। और जिसको नहीं आता वो एक बार देख लो क्या स्टेप हो गया। सबसे पहला स्टेप होता है इस कांस्टेंट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, कितना आ गया 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। अब ये जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज 5, इस 5 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है, क्या इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 4 है और ऐड करने पे कितना है 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 है और ऐड करने पे कितना है 5 है। तो सोचो 5 को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 और ऐड करने पे 5। सोचो, अगर नहीं अगर और सोचना है तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो इसका आंसर है 1 प्लस 4। देखो ऐसे 5 को अगर 1 प्लस 4 लिख दूं तो 1 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4, और 1 और 4 को प्लस करूंगा तो कितना आंसर आएगा 5। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने 5 को स्प्लिट किया है ये मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में, इस 5 को लिखूंगा क्या 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना करने के बाद एक बार इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 2। समझ में आएगा गाइस, समझ में आएगा इस बात के बारे में। अब इतना करने के बाद एक बार इन दोनों में से और एक बार इन दोनों में से, एक बार मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है और एक बार मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है, मतलब हम लोग पेयरिंग कर देते हैं। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, देखो x, इसमें x स्क्वायर है और इसमें x है, तो x दोनों में आ रहा है ना। यहां पे 2x है तो मैंने एक x बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा और x बच जाएगा। यहां पर एक ही x था मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा +1, क्योंकि मैंने एक ही x था बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1। समझ में आया गाइस। नेक्स्ट, अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, यहां पे x है, इसमें x नहीं है, तो x यहां से कॉमन नहीं आ सकता। यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, 4 और 2 में कुछ कॉमन होता है, तो हां होता है, दैट इज 2। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया 2, यहां क्या बच गया 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगली बात, ये जो दोनों अंदर वाले जो हमारी इक्वेशंस हैं, जो अंदर वाले दोनों पॉलिनोमियल है वो सेम बनेंगे हमेशा, याद रखना, ठीक है। तो दोनों सेम बने तो अब क्या करेंगे, इन्हें 2x प्लस 1 को एक बार लिखा और x प्लस 2 को एक बार लिखा। समझ में आया। अब इतना करने के बाद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये दो नंबर आ गए, किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब एनी वन ऑफ देम इज जीरो या बोथ ऑफ देम इज जीरो। तो इट इंप्लाइज दैट either 2x plus 1 equals to 0 or x plus 2 equal to 0। तो यहां से 2x is equal to -1 -1/2, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो आपने क्या देखा, x की दो वैल्यूज आई, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस आ गए, 2 जीरोस। कौन सा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 2 ही तो जीरोस होते हैं गाइस। समझ में आया। एक मिनट, अब गाइस मैं
अगर मैं एक पॉलिनोमियल और दे रहा हूं आपको, आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो पॉज करनी है, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं होगा तो फिर मेरे से मैच करना है, ठीक है, या मेरे से सीखना है। अब मैंने जो अगला पॉलिनोमियल लिया है px, वो आप लोगों को दे रहा हूं मैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब मुझे क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो पहला स्टेप, 4 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे px को 0, हम लोग क्या करेंगे, px को 0 पुट करेंगे। इतना करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये बन गया। पहली कंडीशन क्या थी, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है। एक बात और याद रखना, जब भी कभी बीच में माइनस आए ना तो इसको ऐसे लिख लेना, थोड़ा इससे आसान हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, ऐसे इस फॉर्म में आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो यहां पर भी प्लस आ गया। अब देखो 3 into 4 कितना आ गया, 12। अब जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है, -7। अब मुझे क्या करना है, -7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 12 है और ऐड करने पे कितना है -7 है। तो सोचना पड़ेगा यार, यार सोचना क्या है, बस कुछ नहीं करना, इसके कॉम्बिनेशन बनाओ कि मैं -7 को कैसे कैसे लिख सकता हूं। अब आपको ना एक मैं हिंट दे रहा हूं, आपको पता है मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इन दोनों को मतलब -7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मतलब -7 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो नंबर आएंगे ना उनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 12। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे ना एक बात का जवाब दो, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है, या तो वो दोनों नेगेटिव हो या वो दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलो, तो मतलब मुझे -7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 12 आएगा यार। चलो अब देखो, पहली बात, एक नंबर माइनस का और एक प्लस का तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक माइनस का और एक प्लस का होगा तो जब मैं, जैसे मैंने इसको लिखा -8 + 1 लिखा, सब उसमें बता रहा हूं, अगर एक माइनस का लूंगा और एक प्लस का लूंगा और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। तो पहली बात, ये बात तो मतलब मुझे पता लग गई कि या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव। चलो, अब दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्यों, कि जब कभी कोई भी मैं दो पॉजिटिव नंबर लेता हूं ना बेटा, जब भी कभी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। बट मुझे आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो एक बात और प्रूव हो गई कि जो मैं इसको ब्रेक करूंगा ना तो दोनों नंबर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। समझ में आया। नेक्स्ट, अब मुझे ये पता लग गया एक दोनों नेगेटिव है, मुझे ये पता लग गया कि -7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और उनको ऐड करने पे क्या है, -7, और दोनों नंबर क्या होने चाहिए, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो -7 है, अब -7 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, एक तो देखो -1 -6 लिख सकता हूं, -1 -6 -7, लेकिन जब मैं -1 और -6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 12 आएगा, नहीं आएगा, +6 आएगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अब -7 को मैं और कैसे लिख सकता हूं, -2 -5 लिख सकता हूं, -2 -5 -7। क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, नहीं आएगा, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। और -7 को मैं -3 -4 लिख सकता हूं ना। देखो -3 × -4 करूंगा तो कितना आएगा, +12 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, -3 × -4 कितना, +12 आ गया। तो इसका मतलब मैं इसे कैसे ब्रेक करूंगा, -3 -4 पे, तो मेरी मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। मुझे स्प्लिट करना था, मुझे रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस -7 को कैसे लिखूंगा, -3 -4 × x + 4 = 0।
इतनी बात समझ में आई। इतना करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये पेयरिंग बन गई और एक ये पेयरिंग बन गई। तो अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या आया, 3 दोनों में है, x दोनों में है, तो कॉमन आ गया 3x। ठीक है, यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, क्योंकि 3 बाहर चला गया और एक x बाहर चला गया, तो एक x बच गया। यहां से पूरा का पूरा 3x बाहर चला गया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है। जब भी कभी फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो तो आप लोग याद कर लो हमेशा माइनस कॉमन आएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन आ गया तो, और दूसरी बात इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4, तो मतलब क्या कॉमन आएगा, -4। जब यहां पर लास्ट 2 टर्म हो और उनमें पहले वाली नेगेटिव हो तो हमेशा माइनस कॉमन लेना ही लेना है। तो मैंने क्या कॉमन लिया है, -4 कॉमन लिया है। -4 कॉमन लिया है तो यहां पर क्या बचेगा यार, x बचेगा। और मैं आपको बता रहा हूं जब भी कभी -4 कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -4 कॉमन लिया तो यहां पर x का साइन माइनस था तो प्लस हो गया। अब यहां प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। 4 कॉमन लिया था तो क्या बच गया, 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो ये बच गया आपके पास एक बार x -1 और एक बार 3x - 4 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में। अब वही therefore either x -1 0 और 3x - 4 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x = 4, x की वैल्यू 4/3 आ गए, 2 zeros। समझ में आया गाइस, पक्का। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी 2-4 क्वेश्चन करते हैं इसके, ताकि तुम्हें समझ में आए। अगला क्वेश्चन लिया, px = x² - 6x + 8। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, पहले खुद सॉल्व करना है, नहीं होगा तो फिर वीडियो को मतलब प्ले कर लेना। ठीक है, 4 zeros of the polynomial। इस पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए पुट करेंगे क्या, px को 0। मैंने क्या पुट किया, px को 0। तो जब मैंने px को 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, x² - 6x + 8 = 0। अब वही पहला स्टेप क्या करते हैं, इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 1 × 8 कितना आ गया, 8, क्योंकि यहां पर x² का कोएफिशिएंट कितना था, 1 था। अगला स्टेप मैंने कहा था जब भी कभी बीच में माइनस हो तो इसे ऐसे लिख लो, लिख सकता हूं ना ऐसे। अब यहां पर x का कोएफिशिएंट है -6। अब वही मुझे -6 को ब्रेक करना है इस तरीके से कि ऐड करने में तो -6 है और मल्टीप्लाई करने में कितना है, +8 है। तो सीधी सी बात है, मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे +8 और ऐड करने पे क्या, -6, और इसको मुझे ब्रेक करना है। तो मुझे फिर पता लग गया कि दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए या तो दोनों नेगेटिव होंगे और या दोनों पॉजिटिव। और पॉजिटिव हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मुझे ऐड करने पे क्या चाहिए, नेगेटिव नंबर चाहिए। तो गाइस मुझे -6 को ब्रेक करना है, तो वही कॉम्बिनेशन बैठाओ। -6 को मैं -1 - 5 लिख सकता हूं, लेकिन जब मैंने -1 और -5 लिखा तो जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, -1 × -5 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5, बट मुझे चाहिए क्या, 8, तो ये तो फेल। नेक्स्ट ट्राई करो, -6 को मैं लिख सकता हूं -2 - 4 लिख सकता हूं, क्यों, -2 - 4 कितना होता है, +6 होता है ना। और -2 - 4 क्या होता है, -6 होता है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो मुझे चाहिए। तो मतलब मुझे कैसे ब्रेक करना है, -2 - 4 से।
तो मेरी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब इतना करने के बाद ये इक्वल्स टू 0। अब इतना करने के बाद प्लस 8 इक्वल्स टू 0। गाइस बहुत सारे बच्चों को ना ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ नहीं पाता है, तो ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा यूज है यार। इतना आ गया, हर चैप्टर में यूज है इसका। यहां से और यहां से x कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 2, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ गया, -4 कॉमन आ गया। बताया था मैंने आपको क्यों, अगर ये वाली टर्म नेगेटिव है तो हमें क्या कॉमन लेना है, नेगेटिव कॉमन लेना है। तो यहां क्या बच गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक आ गया x माइनस 2, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब एक बार x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, ये तुम्हारा आंसर आ गए, 2 जीरोस, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, है ना। चलो अब जो अगला पॉलिनोमियल है वो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये। अब मुझे इसके फैक्टर करते हैं, तो वही 4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करेंगे, px को 0, 2 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या होता है, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा इसको ऐसे लिखो, -0। अब पहला स्टेप क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, -6 आएगा। अब इस -1, अब इस -1 को ना इस तरीके से ब्रेक करना है, क्या कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है, -6 और ऐड करने पे कितना है, -1। अब सुनो, पहला हिंट क्या मिला मुझे, कि मुझे जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, -6। तो किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो ये अब मुझे पता लग गया कि जब मैं -1 को ब्रेक करूंगा ना, तो मुझे एक नंबर पॉजिटिव चाहिए और एक नंबर क्या चाहिए, नेगेटिव। ये मुझे यहां से हिंट मिल गया, क्योंकि जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, है ना। तो अब देखो -1 है, अब -1 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, और जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। चलो -2 + 1 लिख सकता हूं, आंसर -1 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 1 कितना आ गया, -2, है ना। बट मुझे चाहिए क्या था, -6, ये तो नॉट पॉसिबल। अगला -1 को लिख सकता हूं -3 + 2, है ना, -1 ही तो आएगा -3 + 2 में। -3 + 2 लिखा तो -1 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -6 ही चाहिए था। तो इसका मतलब मुझे -1 को कैसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है। तो इस -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, -3 + 2। तो गाइस मेरी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, है ना, हो गई। इतना करने के बाद यहां लिखो 3x² + -2। अब इतना करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -3x और ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा +2x -2 = 0, ठीक है। तो अब देखो यहां से 3x कॉमन, x -1, यहां से 2 कॉमन, x -1 = 0। तो देयरफॉर एक बार x -1 को लिखेंगे और एक बार 3x + 2 को लिखेंगे। तो एक बार x -1 = 0 और
-2/3 आंसर। तो समझ में आया गाइस? अगला करते हैं। अब अगली एक टाइप दे रहा हूं मैं आपको, वो भी आपको बहुत जगह मिलेगी, क्वेश्चन आ जाएगी x² - 5। अब मुझे क्या करना है, इसके जीरोस निकालने इस पॉलीनोमियल के। तो यार मैं कैसे निकालूंगा वो देखो। अभी तक क्या था, मेरे यहाँ पर मेरे पास मिडिल टर्म ही नहीं है, मतलब x वाली टर्म ही नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो उस टाइम फैक्टर कैसे करते हैं, तो वो देखो। फॉर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल px = 0। समझ में आया? इतना करने के बाद x² - 5 = 0। ठीक है। तो जब भी कभी आपके पास मिडिल टर्म नहीं हो तो आप लोगों ने आइडेंटिटी याद करनी है, a + b और a - b। ठीक है। इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं x² - √5², क्योंकि √5 का स्क्वायर कितना, 5 ही तो होता है ना। तो पता है ना इस वाली बात कि √5 × √5 कितना 5 होता है। तो इस 5 को मैं √5 की स्क्वायर लिख सकता हूं। अब a² - b² क्या होता है, a - b और a + b। ठीक है। अब इतना करने के बाद एक बार x - √5 0 और x + √5 0, x की वैल्यू √5 और x की वैल्यू -√5 आंसर। समझ में आएगा? जब भी कभी क्या हो आपके पास मिडिल टर्म ना हो तो उस टाइम फैक्टर ऐसे करने हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा वाला ही करते हैं क्वेश्चन और। अब आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो पॉज कर लेना और खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन है px = 4x² - 1। अब मुझे इसके क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। तो px = 0, तो ये कितना आ गया, 4x² - 1 = 0। ये आ गया। अब इतना करने के बाद इस 4x की स्क्वायर को क्या मैं 2x की होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1²। ठीक है। अब a² - b², a - b a + b लग गया फॉर्मूला। अब एक बार इसको 2x - 1 = 0 और +1 = 0। तो यहां से एक बार आ गया 1/2 और -1/2। तो x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 हो गई। तो सॉल्व करना क्या है नेक्स्ट। तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आ गए। अब थर्ड टाइप है इसकी, देखो यार थर्ड टाइप पे क्या होगा। अभी तक क्या था, पहले तीनों टर्म आई, जो लास्ट टाइप की उसमें मिडिल टर्म नहीं है। तब थर्ड टाइप में क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। इसमें क्या होगी, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो जब भी कभी ऐसा पॉलिनोमियल आए तो उस टाइम फैक्टर कैसे करने हैं आप लोगों ने। तो 4 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल पुट करेंगे px को 0। तो ये हो गया x² - 7x = 0 हो गया। अब इतना करने के बाद x कॉमन आ गया, x - 7 = 0 आ गया। अब है ना, देखो इन दोनों से x कॉमन आ गया। तो अब इतना करने के बाद देयरफॉर either x = 0 और x - 7 0। तो एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू 7। समझ में आया? जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हो उसके फैक्टर कैसे करने हैं। ठीक है। एक और करते हैं। अब जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो ये है, px = 2x² + 5x। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो
अच्छा, ये जो वेरिएबल है कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने PS दे दिया 2s² इज इक्वल टू 5s, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं PS को 0 पुट करूंगा। जरूरी नहीं कि हर जगह x ही होगा, s भी हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना है, 2s² प्लस 5s इज इक्वल टू 0। गाइस ये s है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ओनली s कॉमन है। 2 बच गया और s बच गया और 5 बच गया, है ना। अब एक बार वही लिखना, देयरफॉर either s equals to 0 और 2s plus 5 equals to 0। यहां से s की वैल्यू 0 आ गई और क्या आ गया, 2s is equal to -5 तो गाइस ये थे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको सारे टाइप्स करा दिए, लेकिन आपको ये आएगा तभी जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास 9th की आरडी शर्मा होगी, उसमें बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उनके फैक्टर कर लेना। नहीं तो अगर 10th की भी हो तो उसमें भी होंगे, बट आपको इसके प्रैक्टिस करोगे तो ही जीरोस निकालने आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। चलो एक क्वेश्चन और बताया मैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, फिर क्यूबिक पे चलते हैं। इसको मैंने x ले लिया, ये आ गया 4x² माइनस 4x प्लस 1। मुझे इसके फैक्टर करना है, तो वही 40 ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0। सेम वैसे ही क्वेश्चन ये तो ये आ गया। अब देखो इसे क्या करेंगे, अब फैक्टर करेंगे। पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 4 आ गया। अब -4 इसको लिख लो पहले, ठीक है। अब -4 लिखेंगे। अब इस -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -2 और -2 लिख सकता हूं ना। -2 इंटू -2 +4 और -2 और -2 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, -4। तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू 0। अब +1 इक्वल्स टू 0। अब इतना करने के बाद इन दोनों से और इन दोनों से, इनमें कॉमन है 2 और x, ठीक है गाइस। तो यहां बच गया 2x - 1, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, 1 कॉमन निकालते हैं। ये मुझे सिखाना था। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कॉमन तो है नहीं, मैं कैसे निकालूं। तो जहां पर कुछ भी कॉमन आए ना, तो वहां पर क्या कॉमन निकालना है यार, आपको 1 कॉमन निकालना है। और एक बात, ये टर्म नेगेटिव है, तो जब भी कभी ये वाली टर्म नेगेटिव होती है तो बाहर माइनस भी कॉमन निकालते हैं। तो -1 कॉमन, -1 कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 2x - 1, है ना। ये तो 2x ही बचेगा और अंदर के साइन चेंज हो गए। अब इतना करने के बाद तो therefore either 2x - 1 0 और 2x - 1 0। 2x is equal to 1, x is equal to 1/2। एक यहां से आंसर ये है और यहां से आंसर ये है। तो आपके ये दो जीरोस आ गए, समझ में आया आपको। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपने करना क्या है, इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। नहीं होंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं कहीं से आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा क्वेश्चन। आपने वो सारे क्वेश्चन करने हैं, मैं आंसर क्वेश्चन भेजूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों ने मुझे वो करके दिखाने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूबिक पे। लास्ट है जो हमें पढ़ना है कि क्यूबिक के जीरोस कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होते हैं, तो ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट है जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो बेटा,
क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहली बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कौन सी होती है? ये होती है। ये होती है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होता है, ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और पता था कि कौन सा होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या होती है? 3 होती है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 3। तो उन्हें कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया px, ये आपके पास x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब मुझे क्या करना है? इसके जीरोस निकालने हैं। वो दोबारा सही से लिख लेता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये गिवन है मुझे, ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? इसके जीरोस निकालने हैं। तो कैसे निकालते थे? आपने क्वेश्चन 9 में भी किया हुआ है, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। जब भी कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरो निकालना है, सबसे पहले आपको इसका पहला जीरो निकालना है। किस मेथड से? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे मैं दिखा रहा हूं, सबसे पहले ना x की जगह 1 पुट करना, और ये काम साइड में करना। x की जगह मैंने 1 पुट रखा, 1 पुट करना, -1 पुट करना, 2 पुट करना, -2 पुट करना, किसी एक पे ये डेफिनेटली जीरो बनेगा। मैंने भी क्या पुट किया है? 1 पुट किया है। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो आंसर आ रहा है 1 की क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। क्या करना है? आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, सबसे पहले उसमें उसका मुझे फर्स्ट जीरो निकालना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है? मैं इस x की जगह 1 रखता हूं, -1 रखता हूं, 2 रखता हूं, -2 रखता हूं, ठीक है, इनफ। इनमें से किसी एक पे ये जीरो बनेगा। मैंने 1 रखा था अभी, तो क्या ये जीरो बना? 1 + 6 + 11 + 6, इसका आंसर है 24। तो ये जीरो नहीं बना। तो मैं अब अगला क्या रखूंगा? -1 रखूंगा x की जगह मैंने -1 रखा। तो -1 की क्यूब प्लस 6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, याद है। अब देखो यार, -1 की क्यूब कितना होता है? -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, 6 प्लस 6 12, -1 और -11 -12, -12 प्लस 12, 0 हो गया। तो आपने क्या देखा? जब x की वैल्यू -1 थी तो ये पॉलिनोमियल क्या बन गया? 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो -1 है वो इसका एक जीरो है ना, क्योंकि -1 रखने पे ये चीज जीरो बन गई। तो इसका मतलब x = -1 क्या है? इसका एक जीरो है। तो मैं लाइन क्या लिखूंगा? यहां पे एक लाइन लिखनी है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड x = -1 is the zero of polynomial। ये क्या है? उस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। मुझे इस तरीके से पता लग गया कि ये इसका क्या है? जीरो। ये मैंने रफली करके देख लिया था। अब इतना करने के बाद अगर x = -1 इसका जीरो होता है तो देयरफॉर अब आप लोगों ने करना क्या है? इस -1 को इधर ले लो, जैसे ये था, x की वैल्यू -1 थी। जब ये -1 यहां पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? x + 1 बन जाएगा, है ना। तो देयरफॉर x + 1 is the one factor
ऑफ अबव पॉलिनोमियल। जो x+1 है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। कैसे निकाला? पहले 0 निकाला, एक वहां से x की वैल्यू आ गई, जो कुछ भी x की वैल्यू आएगी, x -1 था, ये यहां पे जाके +1 बन जाएगा। तो देयरफॉर x+1 इज द वन फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर लिए थे, तो दो फैक्टर आते थे, एक ये और एक ये, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमेशा 3 फैक्टर आएंगे, उनमें से एक ही हो। समझ में आई बात? तो ठीक है, मुझे एक फैक्टर मिल गया। जब मुझे एक फैक्टर मिल गया तो गाइस ये स्टेप है, पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था, अब थर्ड स्टेप। अब जैसे ही आपको एक फैक्टर मिल गया, आप लोगों ने करना क्या है, नाउ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करना। ठीक है भाई, डिवीजन आती है ना पॉलिनोमियल की, अभी हम सीखेंगे भी, बस छोटी सी है, 9th में भी सीखी है। तो कैसे डिवाइड करना है वो देखो, x+1 से इसको डिवाइड करना है, +11x+6 ये डिवाइड करना है ना। अब देखो डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सबसे पहले यहां पर x है और यहां पर x³ है। मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए? बताओ, सोचो किससे करूंगा? x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए? तो सिंपल सा आंसर है, क्या आएगा? x²। x को अगर x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? x³ आ जाएगा ना। तो वही चीज है, x को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? x² से, तो क्या आंसर आ गया? x³ आ गया। अब इतना करने के बाद इस 1 को भी करना है इससे, तो 1 × x² कितना आ गया? x² आ गया। अब इतना करने के बाद इनके साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, ये कैंसिल, 6x² - x², ये कितना हो गया आपके पास? 5x²। यहां से प्लस, ऊपर से सारा कॉपी कर दो, कर दिया। अब चलेगा सेकंड स्टेप। मेरे पास क्या है? x है, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5x² आ जाए? सोचो, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5x² आए? 5x। ठीक है, तो x को अगर 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 5x²। ठीक है गाइस, अब ये 1 बच गया, इस 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5x। अब इतना करने के बाद इनके साइन चेंज करना, 11x - 5x कितना आ गया? 6x + 6। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये जो x है इसे किससे मल्टीप्लाई करो कि 6x आ जाए? तो देखो भाई, इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से, तो ये कितना आ गया? 6x। 1 × 6 कितना आ गया? 6, कैंसिल। हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, हमेशा बेटा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब मेरी बात सुनो, जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आती है तो वो घबराना मत, अभी सेकंड है ना, तो मे बी 4th सेशन में मैं आपको डिवीजन सिखाऊंगा, तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी आप इसके स्टेप याद कर लेना कि पहला स्टेप ये था, दूसरे में डिवीजन करनी है और थर्ड में क्या करना है, और उसके बाद ये चीज कर लेना, अगर जिनको डिवीजन नहीं आती है। बाकी जिनको आती है वो कर लेना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद आपको याद है एक दिन पढ़ा था हमने क्या, जैसे जब भी हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो एक होता है हमारे पास डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर, एक होता है क्वोशिएंट और एक होता है रिमाइंडर। तो हमारा हमेशा क्या होता था, जो डिविडेंड होता था वो क्या होता था? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला था, है ना। तो इसका मतलब जो मेरा ये वाला पॉलिनोमियल है, तो देयरफॉर x³ + 6x² + 11x + 6 इक्वल्स टू हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है तो ये पे लिख सकता हूं मैं इसको। अब ये चीज मेरी क्या थी? px थी, है ना। तो मेरा px क्या है?
अब मुझे क्या निकालने थे, जीरोस निकालने थे। जीरोस के लिए क्या करता हूं, px को 0 पुट करता हूं, तो 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या करूंगा, px को 0 पुट करूंगा। जब मैंने इसको 0 पुट किया, अब देखो यहां पर दोबारा कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने अभी की थी पहले। सेम वैसे ही इसके फैक्टर करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 1। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, तो 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे कितना है, 5। तो आ गया 2 प्लस 3 आएगा, तो वो बन जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब इसके बाद ना मैं यहां कर रहा हूं, स्पेस कम है मेरे पास, तो ये आ गया x प्लस 1 इंटू इन दोनों से और इन दोनों से, इनमें कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन आ गया, क्या बच गया x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, क्या बच गया x प्लस 2। ठीक है। अब यहां पे तो क्या था, अब देखो x प्लस 1, इनको अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 2, अंदर क्या बच गया x प्लस 3। याद है, अब 3 प्रोडक्ट आ गए, तो इनका प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो इनमें से कोई एक 0 हो या तीनों 0 हो। तो देखो आइदर x प्लस 1 0 और x प्लस 2 0 और x प्लस 3 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। समझ में आया गाइस। तो गाइस थोड़ा लंबा क्वेश्चन है जीरोस निकालने का, बट आपको रिकॉल कराया ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी एक क्वेश्चन और करूंगा, इसका फिर खत्म करेंगे आज। लेकिन जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आती तो वो घबराना मत, अभी मैं डिवीजन तुम्हें सिखाऊंगा 4th सेशन में, तो आपको उसके बाद ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी ऐसा है, ताकि हमारा प्रॉपर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। और जिसको देखना है तो वीडियो पॉज कर लेना। अगला क्वेश्चन है x की क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। सेम वही, पहले मुझे क्या चाहिए, इसका एक 0 चाहिए, तो मैं इसको साइड में लिखूंगा। एक बार 1 पुट किया, 1 पुट किया तो 1 क्यूब माइनस 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 24। सॉल्व करते क्या 0 आ रहा है, 1 माइनस 9 माइनस 8, 26 माइनस 24 2, इसका आंसर आएगा -6, तो 0 नहीं आ रहा, ये इसका 0 नहीं हो सकता। अगला मैंने पुट किया x की जगह -1, -1 पुट किया तो कितना हो गया, -1 की क्यूब -9 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 26 इंटू -1 -24। -1 की क्यूब -1 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो -9 इंटू 1 कितना -9 -26 -24। ठीक है, तो ये तो खैर सारे माइनस के हैं, इनको ऐड करने पे 0 आ ही नहीं सकता, तो ये भी फेल। अगला x की वैल्यू पुट करी मैंने 2 पुट किया, 2 की क्यूब माइनस 9 इंटू
2 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 2 माइनस 24। अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 36 माइनस प्लस 52 माइनस 24। तो 52 प्लस 8 60 माइनस 36 माइनस 24 माइनस 60, तो ये जीरो आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड by hit and trial method x equal to 2 is the zero of polynomial। x equal to 2 क्या हो गया इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। इतनी बात समझ में आई। चलो अब मैंने वही बताया था, अगर x इक्वल टू 2 जीरो है तो फैक्टर क्या होगा, 2 को इधर लाओ, x माइनस 2। तो देयरफॉर x minus 2 is the factor of polynomial। ये क्या हो गया, x minus 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे ना। x की क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26 माइनस 24। अब गाइस मुझे क्या चाहिए, पहले x क्यूब चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर से। तो आपके पास आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर से माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24। ऊपर से मैंने सारा कॉमन ले लिया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 7x स्क्वायर है, बताओ, माइनस 7x से। x को जब मैं माइनस 7x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 7x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब माइनस 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 7x प्लस 14x हो गया। अब इतना करने के बाद इनके साइन चेंज, प्लस माइनस 26x माइनस 14x माइनस 24। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 12 है तो प्लस 12 से माइनस 24 माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आंसर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो अगला स्टेप क्या था, इस पॉलिनोमियल को px को मैं देयरफॉर px इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दिस इनटू दिस, बताया था मैंने लास्ट स्टेप में। तो डायरेक्ट लिख दो, इस px की जगह क्या लिख दो, मैंने लास्ट स्टेप में बताया था ना कि डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो दिस इक्वल टू हो जाता है दिस इनटू दिस। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक बार देख लेना बैक करके। तो इसका आंसर ये आ गया। अब इतना करने के बाद 4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मुझे फिर क्या निकालने हैं, 0 निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, px को 0 पुट करूंगा। px को 0 पुट किया तो आ गया x माइनस 2 अब इसके फैक्टर करते हैं। ट्वेल्व इंटू 1 12 चाहिए, तो -7 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 है और ऐड करने पे कितना है -7। और आप पहले इसको लिख लेना ऐसे, वरना बच्चे माइनस में बहुत गलतियां करते हैं। अब इस -7 को मैं क्या लिख सकता हूं,
-3 - 4x + 12 + 12 = 0। ठीक है, तो x - 2 यहां से x कॉमन आएगा, x - 3 - 4 कॉमन आएगा, यहां से x - 3 एक बारी और एक बारी x - 4 आ गया। तो गाइस अब तो एक बारी क्या करेंगे, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन आइदर एक बार ये 0 ये 0 ये 0, एक बार x - 2 = 0 और x - 3 = 0 और x - 4 = 0। तो यहां से आएगी x की वैल्यू 2, यहां से आएगी x की वैल्यू 3 और यहां से आएगी x की वैल्यू 4। यस, तो आई होप आपको ये क्यूबिक इक्वेशन के भी जीरोस निकालना समझ में आए होंगे। बाकी क्यूबिक का अभी थोड़े हमें कुछ टाइम बाद करना है, वो तो टॉपिक चल रहा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन मेनली आपको जो अभी याद करना है वो कौन सा याद करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा ना उसमें उसकी बहुत जरूरत है मुझे कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो गाइस आपको अच्छे से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखना है। मैं आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज दूंगा होमवर्क के लिए, आप लोग कर लेना, फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपको आगे करा देंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और प्लीज ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके बाय।